वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे और ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं। तो जो लोग भी ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन, उनके पार्टनर, जिनके साथ भी आपका लव रिलेशन है या लव रिलेशन रह चुका है, क्या वह व्यक्ति इस रिश्ते से चले गए हैं, कहीं और उन्होंने अपनी लाइफ को दोबारा शुरू कर लिया है। तो ये उसके ऊपर रीडिंग है और कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, टाइमलेस है, जनरल है। तो जिनका नो कांटेक्ट है वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि क्या उस पर्सन ने कहीं और शुरुआत कर ली है या नहीं। ठीक है, तो आपको बस पार्टनर के ऊपर फोकस करना है और अपने भगवान को याद करना है, ताकि जो भी इस रीडिंग में एनर्जीज़ और जो सच्चाई है वो आपको सीधे तौर पर साफ साफ पता चले। आप लोगों के जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, पहला कार्ड है यहाँ पर सेपरेशन का। ऑलरेडी जब कोई टैरो रीडिंग सुनता होगा या आप में से कुछ लोग ऑलरेडी टैरो अगर अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो कोई भी ओपनिंग कार्ड जब रीडिंग में आता है, सबसे पहला कार्ड जो आता है उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस पूरी रीडिंग के लिए होती है। तो ये रीडिंग की करंट एनर्जी में सेपरेशन का कार्ड क्लियर करता है कि बहुत लोग इस पर्सन से सेपरेशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है या इन एंड आउट रिलेशन है। कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप भी हो चुका है। इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए ज़रूर छोड़ा होगा, क्योंकि सेपरेशन का कार्ड जब भी आता है तो बहुत सारी वजहों को दिखाता है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है। शायद आपको पता नहीं था कि ये आपके साथ होते हुए भी किसी अदर रिलेशन में टाइम दे रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, इमोशनली या फिज़िकली उस पर्सन से कनेक्टेड थे। और इस पर्सन के लिए ये रिलेशन उस समय शायद किसी बर्डन से कम नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इस पर्सन को ना आज़ादी बहुत पसंद है, फ्रीडम फ्रीक पर्सन है आपके। तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर हमें तो लगता है कि हम 100% दे रहे हैं, हमें इस पर्सन के अलावा और कोई नहीं चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है हम जिसके लिए ऐसा सोचें सामने वाला व्यक्ति भी हमें उसी तरह से ट्रीट करे या अंडरस्टैंड करे। ठीक है, तो मुझे ना इस पर्सन की एनर्जी बड़ी ही चालाक, झूठ बोलने वाली, बातें छुपाने वाली, सीक्रेट्स इतने ज़्यादा इन्होंने आपसे रखे होंगे ना जो आपको आज तक मालूम नहीं है। तो एक क्लेवर पर्सन की एनर्जी है। और मूव ऑन करने का जहाँ तक सवाल है, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे जैसे कार्ड्स आए हैं 35 या 40% लोगों का पार्टनर ऑलरेडी किसी रिलेशन में है। आप ही इनको चेस कर रहे हो, आप ही इनको याद करते हो, आप इनसे बात करने के लिए, दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए बहुत सारे टैरो वीडियोस भी सुनते हो, देखते भी हो, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी। आपका ना होप का कार्ड है, तो इस रिश्ते में गुंजाइश है, उम्मीद है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी 40% लोगों के पार्टनर ने अपनी कहीं और शुरुआत कर ली है, या वो ऑलरेडी किसी पर्सन से आपके साथ होते होते भी डेट कर रहे थे। मुझे यहाँ पे ना कुछ लोगों के चैनल्ड मैसेज मिले हैं, ये उन लोगों के पार्टनर के मैसेज हैं जो इस रिलेशन में दोबारा आने का सोच रहे हैं। क्योंकि ये रीडिंग जो है वो जनरल है, सारी बातें सभी देखने वालों के साथ 100% रेजोनेट नहीं हो सकती, उसके लिए आपको लेनी होती है पर्सनल टैरो रीडिंग। चाहे आप किसी भी चॉइस ऑफ टैरो रीडर से उन रीडिंग्स को लीजिए, ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए
कि क्या आप दोनों का फ्यूचर है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है गाइस, हम किसी का सालों साल इंतज़ार करते हैं बदलने के लिए कि वो इंसान बदल जाएंगे, वक्त उन्हें सबक देगा, भगवान उनकी आंखें खोलेंगे, बट ऐसा बहुत लेट होता है। और इतनी लेट होता है कि हमें अपनी लाइफ के कुछ गोल्डन ईयर्स वेस्ट होने के बाद पता लगता है कि वो तो मेरा सोलमेट था ही नहीं, वो तो मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट थी ही नहीं। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। तो फिलहाल हम चैनल्ड लव मैसेजेस इनके देखते हैं, स्पेशली जिनका दिल कर रहा है वापस इस रिश्ते में आने का। तो पहला मैसेज है, तुम्हारी आंखों में डूब जाने का मन करता है, ऐसा भी लगता है कि तुम्हें आज भी मेरा इंतज़ार है। यकीन मानो भुलाया तो मैंने भी तुम्हें नहीं है, और तुम्हारी वापसी का इंतज़ार मैं रोज़ करता हूँ। हो सके तो मैसेज कर देना, आई लव यू। तो गाइज़, ये जो इतना लंबा मैसेज आया है, पहली बात तो ये जो चैनल्ड हुआ है मुझे इतना लंबा मैसेज, ये पक्का किसी ऐसे सीरियस आशिक का होगा आपकी ज़िंदगी में, या आपकी मोहब्बत इतनी सच्ची है, इतनी प्योर है, इतनी डिवाइन है कि एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स भी जब मैसेजेस को चैनल्ड करते हैं ना, वो एनर्जीज जब फील होती हैं, वो जब इंट्यूशन फील होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होती है। तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन अभी किसी टफ टाइम से गुजर रहा है, बट ख़त्म नहीं हुआ। अगर इस पर्सन ने आपको लास्ट टाइम टाटा गुड बाय कहकर ये रिश्ता ख़त्म किया था, या गुस्से में आकर आपने ही इनको छोड़ दिया कि तुम सीरियस नहीं हो, तुम फ्यूचर को लेकर कभी भी कोई सॉलिड प्लान नहीं बनाते, हमेशा बातों को इग्नोर करते हो या लाइटली ले जाते हो, तो आप भी हर्ट हुए हो। आपने भी बहुत इन्वेस्ट किया है। आपके सारे कार्ड्स ना यहाँ पर इमोशंस के निकले हैं, स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनका ब्रेकअप चल रहा है, या जिनकी सिचुएशन में किसी थर्ड पर्सन ने इतनी ज़्यादा आग लगा दी है, चाहे ब्लैक मैजिक यूज़ किया है, चाहे नेगेटिविटी थ्रो की है, उसके कारण आप इनसे दूर हो गए हो। लेकिन प्यार आपका इनको लेकर आज भी ज़िंदा है। आपने उस प्यार को मिटाया नहीं है, ना ही ख़त्म किया है, और ये एनर्जी उनको भी फील हो रही है। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, लेकिन इसमें ना टाइम बहुत लगेगा, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि वापसी किसी भी रिलेशन में जब भी होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, और कई बार तो रिस्क उठाया जाता है। अगर आप लोगों में इतना पेशेंस है कि आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हो तसल्ली से, आराम से, कुछ और महीने, तब ये पर्सन आएंगे। और अगर ये जल्दबाजी में आ भी गए तो याद रखना, आप दोनों का फ्यूचर को लेकर दोबारा कोई आर्ग्यूमेंट या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, और उसको आपने इस रिलेशन में बहुत ही संभल कर प्लान करना है, एक्शन लेना है। अदरवाइज़ अगर ये वापस आ भी गए तो इनका जाने का भी मुझे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है ना, वो फ्लक्चुएट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पर्सन को ना मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम है। इनका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। इनके बर्थ चार्ट में मरकरी, मून, स्पेशली मून की जो प्लेसमेंट होगी वो किसी एविल हाउस में हो सकती है, 6, 8, 12 में। कुंडली का 6वां घर, 8वां घर या 12वां घर, या इनका मून प्लैनेट किसी स्ट्रॉन्ग एविल प्लैनेट से कंजंक्ट होगा, या किसी
के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनके हॉरोस्कोप के कुछ ग्रह आपके हॉरोस्कोप के कुछ ग्रहों से क्लैश करते हैं, एंटी ग्रह हैं। कई बार हमारी कुंडली मैच नहीं होती, हमें नहीं पता होता क्योंकि सबकी कुंडलियां नहीं बनी होती, सबके हॉरोस्कोप नहीं बने होते। और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि जब उन ग्रहों की दशाएं चलती हैं ना, जब वो प्लैनेट्स अपनी फुल पावर और स्ट्रेंथ में आते हैं, तो जो ग्रह वीक होते हैं वो सेपरेशन दे जाते हैं, जो ग्रह स्ट्रांग होते हैं उसमें डोमिनेंस, अचानक कोई एक्शन ले लेना और उस पर रिएक्ट करना, वो ग्रहों की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो इनके चार्ट में ना कुछ ग्रह आपके ग्रहों से क्लैश करते हैं, जब जब उनकी दशाएं चलती हैं तब तब आप लोगों का सेपरेशन हो जाता है। और जब वो पॉजिटिव घरों में दोबारा ग्रह आते हैं तब आप लोग रीयूनियन की तरफ जाते हो। लेकिन कुंडली एक बहुत बड़ी और बहुत इंटेंस होती है, जिसको देखना, समझना, एनालाइज करना, सभी पैरामीटर्स, सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड होती है कुंडली रीडिंग। तो किसी को भी हॉरोस्कोप दिखाना है, मैच मेकिंग करवानी है, या किसी ने ऑलरेडी अपनी कुंडली दिखाई हुई है, उसके बावजूद भी आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर भी हूँ और सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, कहाँ कंसल्ट करना है, कौन से मेरी सर्विसेज हैं, क्या प्रोसेस है, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया है, यहाँ पे ना कुछ लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है, वो भटक रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, शायद ऑलरेडी गाइडेंस भी ली है बट आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। कई बार वो समय सही नहीं होता जब हम उपाय करते हैं, क्योंकि कई बार हम एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या हमें एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है। हम उपाय तो कर देते हैं लेकिन हमारा दिल और दिमाग कहीं और ही घूम रहा होता है। तो जब भी कोई उपाय करते हो, रेमेडी करते हो, मेक श्योर कि आप उसी दिन से पॉजिटिव हो जाओ कि अब जो भी काम मैंने स्टार्ट किया है उसका रिजल्ट मुझे 100% पॉजिटिव आएगा। तो अगला लव मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि तुमने मुझे भुला दिया है। अगर तुम्हें मेरी याद आती है तो मुझसे मिलो, आई एम वेटिंग। तो गाइज़, ये बहुत स्ट्रेट मैसेज है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं सुनाई पड़ा होगा कि वो आपका वेट ही नहीं कर रहे। ये पर्सन आपके इंतज़ार में है, बस इनको चाहिए कि आप इन्हें कांटेक्ट करो। क्योंकि इस पर्सन का ना मुझे ईगो भी बड़ा हाई लगता है। ये औरत है, मर्द है, या थर्ड जेंडर सेक्स में है, कई बार इंसान का ईगो उनके रिश्तों को ख़राब करता है। यहाँ पे कुछ लोगों का ये रिलेशन ईगो के आड़े आने से ख़राब हुआ है। जब ईगो बीच में आ जाता है ना, एटीट्यूड आ जाता है कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, मेरे पास पैसा है, लुक्स है, पावर है, पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, स्टेटस है, मेरे पास हर वो सुख सुविधा है कि मेरे पास कोई भी लड़की या कोई भी लड़का ईजिली अट्रैक्ट हो जाता है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। उस टाइम हमें ये फील होता है कुछ लोगों को, सबको नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दूसरे लोगों का प्रपोज़ल ठुकरा देते हैं, दूसरे लोगों के ऑफ़र को रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ अपने प्यार से शादी करने के लिए, अपने प्यार को हासिल करने के लिए, जो कि मुझे आप लोग नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी टैरो में आती है। और कई बार ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है। जो बातें मैं उनके लिए बता रही हूँ, शायद आप में से बहुत लोगों की खुद की भी वो एनर्जी होगी, और जो मैं आपके लिए अभी बता रही हूँ वो आपके पर्सन की भी हो सकती है। ठीक है, तो गाइज़, अगर वीडियो और रीडिंग्स आप लोगों के साथ मेरे चैनल की रेजोनेट होती हैं, टॉक थ्रू टैरो पर अपना ढेर सारा प्यार देना है। लाइक बटन दबा दो जल्दी से अगर वीडियो अच्छी लग रही है।
सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लो, और क्लेम ज़रूर करना रीडिंग सुनने के बाद कि आई क्लेम दिस रीडिंग। जिस भी भगवान में आप मानते हो उनका भी नाम लिख सकते हो, जिस भी एंजल्स में, स्पिरिट गाइड्स में, असेंडेंट मास्टर्स में आपका विश्वास है, फेथ है, आप उनको भी थैंक्स कह सकते हो। जितना ज़्यादा ज़िंदगी में थैंक्स बोलोगे ना, धन्यवाद दोगे, शुक्रिया अदा करोगे, आप देखना आपके जीवन में रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता होती हैं, ये बातें सबको पता है, लेकिन कई बार हम उन बातों को सिर्फ सोचते ही हैं, उसे अप्लाई नहीं करते, उसे फॉलो नहीं करते। फिर जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि ज़िंदगी में हमें रास्ता नज़र नहीं आता, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे होते, घर वालों से नहीं बन रही होती, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, काम पे मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जितना हम कैपेबल हैं या जितनी हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं उसका फुली रूप से हम इस्तेमाल करना या पोटेंशियल का एक्सप्लोर करना, वो हमसे नहीं हो पाता। हमें लगता है लाइफ में ना हमें इनजस्टिस मिल गया है, लाइफ ने हमें धोखा दे दिया है, हमने तो लोगों के लिए बहुत किया, प्यार भी दिया, इमोशंस भी दिए, कद्र भी की, रिस्पेक्ट भी दी, उनका सपोर्ट भी किया, आखिर में हमारे दोनों हाथ खाली क्यों हैं, हमें क्यों नहीं उतना प्यार मिलता। तो आज से ही आप जब भी कोई भी रीडिंग सुनते हो या कभी भी मन में नेगेटिविटी आती है तो अपने थॉट्स को तुरंत चेंज करने की कोशिश करा करो, शुरुआत करा करो दिन की भगवान का शुक्रिया करके, और जब रात को सोने जाते हो तब भी अपने भगवान को शुक्रिया बोलकर, उनका थैंकफुल होकर ही सोया करो। देखना आपके जीवन में आप ये कम से कम 21 दिन करके देख लो मेरे कहने पर, आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐड हो रही है। लाइफ का रास्ता ही डिफरेंट हो गया है, ज़िंदगी में रफ्तार आ गई है, रुके हुए काम बनने शुरू हो गए हैं, हेल्पफुल लोग मिलने शुरू हो गए हैं, जो लोग छोड़कर गए थे वही लोग वापस आना चाहते हैं। वो साइन, वो सिंक्रोनिसिटीज़, वो इंडिकेशन, वो यूनिवर्स की गाइडेंस, वो एंजल्स का आपको प्रोटेक्शन देना, सब कुछ लाइफ में वन बाय वन आपकी ज़िंदगी में रिसीव होना या मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस पर्सन की एनर्जी क्या है जो बीच बीच में आपके साथ इन एंड आउट करते हैं, सेपरेशन में चले जाते हैं, या अगर इन्होंने कहीं मूव ऑन कर लिया है तभी भी ये खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 40% लोगों ने, 35 या 40% लोगों ने मूव ऑन किया है, शायद दिल पर पत्थर रखकर किया होगा, क्योंकि फैमिली प्रेशर के कार्ड्स भी हैं, फैमिली के कारण इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया है। घर के कुछ बड़े लोग हो सकते हैं जो थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, बहुत रिजिड हैं, ट्रेडिशंस को लेकर, कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर, कम्युनिटी या कास्ट को लेकर, और उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो अपनी जगह सही होते हैं। कई बार हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों को मनाना पड़ता है, तो आपके पर्सन ने ना एफ़र्ट नहीं डाला, जैसे अगर घर वाले नहीं मानेंगे ये बोलकर पल्ला झाड़ लिया, एफर्ट नहीं डाला, एक्शन नहीं लिया, और अगर ये कोशिश करते तो आज आप इनके साथ इस रिलेशन में होते। इनको जो इजी लगा, मैंने बताया ना, ये पर्सन बंधना नहीं चाहते, फ्रीडम पसंद करते हैं। तो 40% लोगों के लिए तो क्लियर बता दूं, ये मूव ऑन कर चुके हैं, और अगर आप इन्हें कांटेक्ट भी करोगे तो ये आपको कोल्ड शोल्डर देंगे, मर्ज़ी से आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन आपको स्टेबिलिटी या जो एक प्रॉपर रिलेशन होता है ना उसको पब्लिक नहीं करेंगे, छिपते छिपाते आपको मिल जाएंगे। कांटेक्ट भी ऐसा रखेंगे कि कभी कांटेक्ट में आ गए, कभी कांटेक्ट से चले गए।
तो ये कंफर्म है 35 और 40% लोगों के पार्टनर ने नई शुरुआत कर ली है, या उनको फैमिली के कारण इस शुरुआत को करना पड़ा, या उन्होंने आपको पहले ही बताया होगा। हो सकता है ये शुरू से ही मैरिड थे या डिवोर्सी थे, और इन्होंने बोला भी होगा कि इतना इजी नहीं है, बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत रिस्क है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको लगा था कि आपका प्यार इनको बदल डालेगा। तो मेरे को जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ, बाकी ये किसी भी एक दर्शक की एनर्जी नहीं है, ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, फेमिनिन, मैस्कुलिन, ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। तो ये रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी। बाकी के जो बचे हैं 60%, जिनके हम चैनल्ड लव मैसेज अभी आपको बता रहे हैं, उनका जो मन है वो इंतज़ार का है। अब वो इंतज़ार खुद भी कर रहे हैं और आपको भी करवा रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके जैसा पर्सन इनको नहीं मिलेगा। इन्होंने कहीं पे टेस्ट एंड ट्रायल भी किया होगा। जैसे दूर से देखने में हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, दूर से कहीं रोशनी दिख रही है तो ये दौड़े चले गए वहाँ। ऐसे ही आपके पर्सन ने कुछ किया होगा, लोगों की बातों में आकर रिलेशन बना लिया, या प्लेफुल थे। बहुत ही यंग एनर्जी लग रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे उम्र में यंग हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये आपसे उम्र में बड़े भी हैं, लेकिन इनकी वाइब जो है बड़ी ही यूथफुल है। बहुत ही अपने आप को ये दिल से बहुत ही बच्चा मानते हैं और हर चीज़ ट्राई करने में आगे रहते हैं। कई बार ये चीज़, ये एनर्जी इस पर्सन को गलत लोगों के रिलेशन में ले जाती है, और फिर वहाँ से ठोकर खाने के बाद इनको अकल आती है कि मुझे तो उसी के पास जाना है। ऐसा भी यहाँ पे कुछ है लोगों की लाइफ में, और ये सिनेरियो बहुत जल्दी ख़त्म होगा क्योंकि ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। मैं आपको जो टाइमलाइन दूंगी ये कब तक वापस आ सकते हैं, आपके लिए ना 9 नंबर सिग्निफिकेंट होगा। तो अगले 19 दिन, 9 हफ्ते, किसी के लिए सितंबर का महीना, सितंबर मंथ, और किसी किसी के लिए अगले 9 महीने भी लग सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए पिछले 2019 से ही सितंबर महीने के बाद से इस रिश्ते में बहुत चैलेंज स्टार्ट हो गए थे। ब्रेकअप भी हुआ, फिर पैचअप हो गया, फिर ब्रेकअप, फिर पैचअप, और फिर अभी ऐसी सिचुएशन है कि लगभग कुछ महीनों से आप इनके बारे में बहुत सोच रहे हो, लेकिन इनका कोई कॉल मैसेज आपको नहीं आ रहा। तो नंबर 9 बहुत सिग्निफिकेंट निकला है, और 9 में जब एक ऐड हो जाता है तो वो 10 बन जाता है। तो एक की एनर्जी इस रिश्ते में कम है, और वो हो आप। इनको कुछ ऐसे गाइडेंस भी मिल रहे हैं साइन के रूप में, सिंक्रोनिसिटी के रूप में और सिंबल के रूप में, जिसको ये धीरे 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 समझ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा गाइस, इस रिलेशन ने ना आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट दी है, आपको ट्रिगर किया है इस रिश्ते ने, और उसके बाद आपकी सोल असेंशन या सोल जर्नी स्टार्ट हो गई। कुछ लोग तो हायर लेवल पे जा चुके हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, और कुछ लोगों के लिए उनकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी भी बेबी स्टेप्स ले रही है, मतलब धीरे धीरे बच्चों जैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं। अध्यात्म की यात्रा आपकी शुरू हो गई है, और ये कनेक्शन कुछ लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और जब भी ऐसे रिश्ते लाइफ में आते हैं तो झटके भी मिलते हैं, फटके भी लगते हैं, और बाद में जाकर इस रिलेशन में इंसान उस पर्सन के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। लेकिन हम कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस रिलेशन के अंदर और
कोई थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी काफ़ी कपल नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग अपने सेम शहर, सेम सिटी, टाउन, स्टेट से भी हैं। और यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेट करो। क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे जब मेडिटेट करोगे आप, आपके कुछ सवालों के जवाब आपको बिना किसी कंसल्टेशन के मिल जाएंगे। जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, इंटरनल ब्लॉकेजेस, सबसे पहले आपको ना उस पे काम करना है। आउटसाइड इन्फ्लुएंस बात की बात है, अपने आप से शुरुआत करो, क्योंकि ये पर्सन कुछ लोगों की ना एनर्जी को पिक करते हैं। ये मिररिंग इफ़ेक्ट है। अगर आप स्पिरिचुअल रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, अगर आप होपफुल रहोगे तो ये कनेक्शन सस्टेन कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने मन बना लिया कि मुझे मूव ऑन ही करना है, वो थॉट अगर आपके दिमाग में आ गया तो ये गया रिलेशन। क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना यहाँ पे कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आप किसी ऐसे कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपकी सोल लेवल पर सेम एनर्जी को मैच करता हो। तो कुछ लोग तो वैसे ही इस रीडिंग को सुनने आए हैं जस्ट कि वो अपने एक्स की एनर्जी को जानना चाहते हैं। शायद आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, नया इंसान, या आपकी कहीं और शादी भी हो गई है। लेकिन कभी कभी आप इनके ऑनलाइन सोशल मीडिया को स्पाई करते हो, स्टॉक करते हो, और आपके मन में ये ख्याल आता है कि पता नहीं ये पर्सन भी मुझे कभी याद करता होगा या नहीं, या करती होगी या नहीं। बस वो थॉट है, उसके लिए आप आए हो। क्योंकि मुझे ऑलरेडी लग रहा है गाइज, यहाँ पे ना बहुत लोग हैं, सबकी अलग अलग जर्नी दिख रही है मुझे। तो क्या ये मूव ऑन कर चुके हैं? 40% के लिए तो मैंने बताया कंप्लीट यस है, टोटल यस। 60% लोगों का पार्टनर मूव ऑन नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पर्सन अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, वो रेडी हैं किसी भी रिलेशन में जाने के लिए। लेकिन जब भी वो किसी रिलेशन में जाने को रेडी होते हैं या गए भी होंगे, तो वहाँ जाकर भी आपको याद करते हैं। जिन लोगों में थर्ड पार्टी है ना, वहाँ जाकर भी इस पर्सन को बार बार आपका नाम, एंजल्स दिखा देते हैं, कोई ऐसी एनर्जी फील करा देते हैं, कोई गाना ऐसा सामने आ गया, कोई मूवी ऐसी आ गई, या कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सपीरियंस जो इन्होंने आपके साथ एंजॉय किया हो, वो मेमोरी वापस इनको क्लिक हो जाती है और वो फ्लैशबैक की मेमोरीज़ इनको बार बार ट्रिगर देती हैं। तो ये कम्प्लीटली उस रिश्ते में भी फोकस नहीं कर पा रहे और कम्प्लीटली आपकी तरफ भी लौट नहीं रहे। ये फंसे हुए हैं और इनको निकालने वाला भी कोई और नहीं है, ये खुद ही है। इस पर्सन को ना समझना पड़ेगा कि ये अपनी सिचुएशन को क्यों खुद क्योटिक बनाते हैं, क्यों डबल माइंड होते हैं, क्यों स्ट्रगल नहीं करते, क्यों रिस्क नहीं उठाते, क्यों अपने प्यार को सामने जाकर पब्लिक नहीं करते। उसी की वजह से आप दोनों में दूरियां बनाई गई हैं। और ये दूरियां किसने बनाई हैं? उस सुप्रीम पावर ने, उस डिवाइन ने, ताकि आप इस पर्सन के लिए रोते ना रहो, आप इस पर्सन के लिए अपनी लाइफ को रोक कर ना बैठ जाओ। आप इंडिपेंडेंट बनो, आप ज़िंदगी में अबंडेंट बनो, आप ग्लो करो, आप शाइन करो, आप प्रॉस्पर करो, आप सक्सेसफुल बनो, आप ब्यूटीफुल बनो, और आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को दुनिया के सामने शो करो कि आप भी किसी से कम नहीं हो। अक्सर यही होता है, हम दूसरे लोगों को बहुत वैल्यू देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, इतना प्यार लुटा देते हैं कि हमारी खुद की ज़िंदगी की जो बाल्टी होती है ना, वो खाली हो जाती है। लेकिन आपकी तो प्यार की बाल्टी नहीं है, आपका तो पूरा का पूरा प्यार का कुआं नज़र आ रहा है और आपने बहुत बाल्टियाँ उस कुएं में से निकाल कर इस पर्सन पर न्यौछावर कर दी हैं, डेडिकेट कर दी हैं। तो अब कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए आपको चिल मोड में आना है, दोबारा से लाइफ को एंजॉय करना है, फ्रेंड्स के साथ घूमना है,
अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छा कंटेंट पढ़ना है, मोटिवेशन से रिलेटेड कोट्स आते हैं उन्हें पढ़ा करें, मेडिटेशन करें, सूर्य नमस्कार करें और नेचर में बाहर जाएं, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, नए जगहों को एक्सप्लोर करें। और ये एनर्जी आपको क्या करेगी, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करेगी। मोटिवेशन के साथ साथ आपको क्या पॉजिटिविटी मिलेगी ना, और उसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ना छुपा रुस्तम है, ये चोरी चोरी आप पर नज़र रख रहे हैं और इनके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। इनका अंदर कहीं ना कहीं दिल ये ज़रूर कहता है कि आप दोनों सोलमेट हो, कहीं भी चले जाओ आपके दिल के तार जुड़े हुए हैं, ना वो भूले हैं आपको आज तक, ना आप उन्हें भुला पाए हो। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग, बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग थी। आई होप कलेक्टिव्स को अपने अपने आंसर्स मिल गए होंगे। और यहाँ पे ज़ोडिएक भी सारे आए हैं, सभी राशियाँ और सभी एलिमेंट्स हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। क्लेम भी करें। बहुत जल्द मिलूँगी अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।